हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है नाइन ऑफ रॉड्स का। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे जिंदगी में काफी ज्यादा इन्होंने प्लानिंग तो करके रखी है, लेकिन जो नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं। इस पर्सन के चेहरे के ऊपर साफ साफ परेशानी दिखाई दे रही है। इसने जो भी बैंड इकट्ठा करके रखे हैं वो बताते हैं इस पर्सन की प्लानिंग को। लेकिन जैसे इंसान का होता है कि प्लानिंग कितनी भी कोई क्यों ना करे, उसका रिजल्ट जब नहीं मिलता तो वही प्लानिंग परेशानी में बदल जाती है। वैसा ही कुछ इनके साथ हो रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ट का कार्ड बताता है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ जज्बातों के तूफान से ये पर्सन खुद लड़ रहे हैं, जिसका शायद आपको कुछ पता भी नहीं है। और ये कुछ आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि इस तरह से कुछ दिक्कतें चल रही है या फिर ऐसा कुछ जिंदगी में हो रहा है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, हो क्या रहा है, या फिर परेशानी अगर आपके साथ बांटना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपसे बातचीत इसलिए करके बातें को सॉर्ट आउट करने का भी इनका मन है। पेज ऑफ रॉड्स का कार्ड बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे जिंदगी में एक ऐसी जगह पे ये फंस गए हैं जहाँ पे ये किसी को भी अगर हेल्प के लिए पुकारते हैं तो इनकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही है। मतलब लोनलीनेस फील हो रहा है और कहीं पे स्टक फील हो रहा है। अब क्या करूँ क्या ना करूँ, तो ये अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा है आवाज देके किसी को तो पुकारने की। अब कौन उसकी मदद करने के लिए सामने आता है ये तो भगवान ही जाने। वैसे ही आप कह सकते हैं डिवाइन से ये शायद कुछ दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आप मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, वो मैनिफेस्टेशन चल रहा है। या फिर आप कह सकते हैं टेलीपैथी के जरिए आपसे भी कनेक्ट होने की इनकी चाहत ज़रूर है। आपसे भी कनेक्ट होना चाहते हैं। और जैसे होता है कि इन जनरल इंसान की समझ में नहीं आता कि किससे दिल से हम बात कर सकते हैं। तो कई बार हेवी बर्डन की वजह से भी इंसान की जो माइंड में है वो कन्फ्यूजन बढ़ता रहता है। वैसा भी शायद इनके साथ कुछ हो रहा है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कई सारे लोग हो सकते हैं। तो इनका मन तो काफ़ी ज़्यादा कर रहा है आपके साथ यूनियन में आने का। मतलब अगर फिलहाल आपसे बातचीत भी नहीं हो रही तो आपके साथ कुछ पल ज़रूर बिताना चाहते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है एयर साइन को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे दो लोग इस पर्सन के ऊपर नजरें रखे हुए हैं। वैसे ही इनको भी लग रहा है कि इनकी हर एक एक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों की नजरें रहती है। ये घर के लोग भी हो सकते हैं, काम काज में जहाँ पे इनके साथ कोई कोवर्कर है वो भी हो सकते हैं। तो बर्डन सा फील हो रहा है कि आखिर लोगों को इतनी मेरी क्यों पड़ी रहती है, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। तो कई बार लोगों का इस तरह से हमें स्पाई करना पसंद नहीं आता हमें। तो वैसा ही इनके साथ भी हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया भर के लोगों ने बाकी अपनी ज़िंदगी में फोकस करना तो भूल ही दिया है। बस अगर किसी को कुछ पड़ी है तो सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या फिर हो क्या रहा है ये जानने में। मतलब कहीं ना कहीं लोगों से थोड़ा सा ये पर्सन परेशान आ चुका है। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी तूफान दिखाई दे रहा है, बादल छाए हुए हैं और ये पर्सन जैसे मान लीजिए किसी जंग के लिए तैयार हो रहा है। वैसे ही इनको भी लग रहा है कि शायद अभी जैसे अभी त्योहार आने वाला है
रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं मिलने के लिए, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो कुछ सवालों के जवाब इनको भी देने पड़ सकते हैं, जिसकी शायद ये तैयारी कर रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है ज़िंदगी में, करियर का क्या, शादी का क्या, ऐसी आम तौर पे जो बातें होती हैं, वो बातें भी इनको हद से ज़्यादा इस बार परेशान कर रही हैं, और अपनी तरफ से ये उन बातों का जवाब देने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी चाहत तो है इस पर्सन के दिल में, मतलब आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपसे बात करना भी चाहते हैं, और आपको अपने दिल का हाल भी बताना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये पर्सन थोड़ा-सा ज़िंदगी में हँसना भूल चुके हैं, मतलब परेशान होने की वजह से आप कह सकते हैं, सैडनेस की एनर्जी ज़्यादा है, और उनको लगता है कि आप ही है एक ऐसे पर्सन हो जो उनके सच्चे दिल से मुस्कुराहट की परवाह करते हैं, या फिर आप ही उनके चेहरे पे हँसी वापस ला सकते हैं। अहम का, ईगो का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर कुछ ईगो है, लेकिन इन जनरल ऐसा है नहीं। मतलब कई बार किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि सामने वाला एक जजमेंट बना लेता है कि हाँ, ये तो ऐसा ही है, या फिर ये तो ऐसी है। तो वैसे ही शायद लोगों के मन में इनकी कुछ गलत छवि है, जिसको लेके भी ये परेशान है। फिर है सुकून। जैसे हर किसी को लगता है कि मुझे ज़िंदगी में सुकून चाहिए, वैसे ही स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि इन्हें लग रहा है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून ला सकता है, तो वो है मेरा पर्सन। तो यहाँ पे आपसे कनेक्ट होने की चाहत ही उनको इसलिए है, क्योंकि आपके बगैर उनको ज़िंदगी में कोई नहीं है जो सुकून दिला सकता है। एक मुलाकात चाहते हैं, मतलब अगर काफ़ी वक़्त से आप दोनों एक-दूसरे से मिले नहीं हैं, तो मुलाकात करना चाहते हैं, और फाइनल कार्ड है भटक जाना। ज़िंदगी में कहीं ऐसी जगह पे उन्हें लग रहा है कि वो फँस चुके हैं, जहाँ पे जैसे पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड भी हमने देखा कि रास्ता आगे बढ़ने का नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो उनकी हालत हो गई है, ये उस रास्ते से अपने आप को वापस प्यार की एनर्जी में कनेक्ट करने के लिए आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप उनसे कुछ कहें, इससे पहले ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। मतलब आपके कॉल का, मैसेज का ये फ़िलहाल इंतज़ार नहीं कर रहे, क्योंकि इनके पास शायद काफ़ी कुछ है, जो ये सीरियसली आपको बताना चाहते हैं। दुनिया एक तरफ और ये पर्सन जैसे खुद एक तरफ, ऐसी एनर्जी है। मतलब फिलहाल तो उन्हें लग रहा है कि उनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है, और ये अकेलेपन की एनर्जी ही उनको फ्रस्ट्रेशन दिला रही है। गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा इनको वक्त लग रहा है ज़िंदगी में सेटल होने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। जो प्रॉब्लम है उनसे निपट के एक रास्ता क्लियर करने के लिए, तो अभी भी ये अपनी तरफ से कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं, स्पीचलेस हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी यादें कितनी तड़पा रही हैं, आपसे क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं, ये खुल के बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिलो-दिमाग में काफ़ी बातों को लेके कुछ तूफ़ान चल रहा है। यू हर्ट मी, आपको शायद जाने-अनजाने में इन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई है, ऐसा आपको लगता होगा, ये उनकी सोच है। और साथ ही साथ इनको ये भी लग रहा है कि जो इनके इर्द-गिर्द के लोग हैं, वो तो फ़िलहाल इनको हर्ट करने के लिए ही कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब जिनसे भी शायद ये कनेक्ट होते हैं, वो लोग कुछ इस तरह की कड़वी बातें करते हैं, या फिर उनकी कुछ हरकतें ऐसी रहती है कि जिस वज़ह से ये और ज़्यादा हर्ट महसूस करते हैं। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि किसी से तो शायद कुछ बातचीत हुई है, जहाँ पे इनको हर्ट महसूस हुआ है, और फाइनल है साइलेंट। तो फिलहाल तो ये शांत क्यों बैठे हैं, ऐसा अगर आपके मन में सवाल आ रहा है, तो ये पर्सन खुद ज़िंदगी के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से डील कर रहा है, और कहीं न कहीं अपना स्ट्रगल चल रहा है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की भी चाहत है। काफ़ी कुछ दिलो-दिमाग में प्लानिंग है जो सही नहीं चल रही है, और ऐसे में इंसान की जैसी एनर्जी होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, क्या ना करूँ। वैसे ही इनकी भी हालत होने की वजह से आप कह सकते हैं फिलहाल ये साइलेंट मोड पे है। लेकिन जैसे होता है कि तूफ़ान आने से पहले कई बार थोड़ी खामोशी हमें महसूस होती है, और अचानक से तूफ़ान आता है, वैसे ही आप कह सकते हैं ये पर्सन, आपको लगता होगा कि शांत बैठे हैं, लेकिन अंदर से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जज़्बातों से डील कर रहे हैं, और इनकी क्या हालत हो रही है, ये इन्हीं को पता है। इसलिए शायद आपको एहसास कराना चाहते हैं, या फिर आपसे मिलके, आपसे बात करके इस तूफ़ान को थोड़ा शांत करने की भी बातें इनके मन में चल रही है। तो ये है आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।